पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ यह तिर्निवणिया मूलम घितूण निगया एगोत्थ लह इलाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणिओ व्यवहारे उवमा ऐसा एवं धम्मे बयान है। हम सब मनुष्य गति में हैं। 4 गतियां बताई गई हैं। 25 बोल को याद करने वाले, याद रखने वाले जान सकते हैं। पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इन 4 गतियों में सभी सांसारिक जीवों का समावेश हो जाता है। फिर जो शेष जीव बचते हैं वे सिद्ध जीव होते हैं। सिद्धों की तो एक 5वीं गति है, अलग स्थिति है। वे जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गए हैं। तो इन 4 गतियों में हम मनुष्य गति में हैं। और मनुष्य मरने के बाद नरक में भी कोई पैदा हो सकता है, तिर्यंच गति में भी जा सकता है, वापिस मनुष्य भी बन सकता है, देव गति में भी जा सकता है और कोई मोक्ष में भी जा सकता है। यानी मनुष्य की मृत्यु के बाद 5 स्थान हो गए, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव और मोक्ष। अब मनुष्यों के लिए चिंतन का एक विषय है कि यह मनुष्य गति यानी एक पूंजी हमें प्राप्त है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जन्म है मनुष्य का, संगी मनुष्य का जन्म। एक संपत्ति हमें प्राप्त हुई है मनुष्य गति के रूप में। अब इस संपत्ति का हम क्या करते हैं? किसी के पास कुछ संपत्ति हो, वह उस संपत्ति के द्वारा व्यापार धंधा करके संपत्ति को बढ़ा भी सकता है। कोई संपत्ति को जुए आदि में लगा दे और गलत कामों में लगा दे तो हो सकता है वह संपत्ति नष्ट भी हो जाए। कोई आदमी संपत्ति है उतनी पड़ी है, न तो कमाया और न गमाया, यह स्थिति भी रह सकती है। इस संदर्भ में शास्त्रकार ने एक दृष्टांत दिया है। मैं उसे अपने तरीके से बताना चाहूँगा। एक सेठ था, सेठ के 3 लड़के थे। सेठ ने सोचा कि अब मैं तो धीरे धीरे निवृत्ति की ओर जा रहा हूँ, धार्मिक सामाजिक इन कार्यों में ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ, तो पीछे मेरे पुत्र हैं, उनका तो अभी समय है कमाई करने का, धंधा करने का, तो इनको मैं इस कमाई के मामले में, व्यापार में, धंधे में अच्छी तरह लगा दूँ। एक दिन तीनों पुत्रों को सेठ ने अपने पास बुलाया। तीनों पुत्र आ गए। ऐसे कभी कभी परिवार में मीटिंग भी अगर होती है तो मीटिंग में कुछ अच्छी प्रेरणा भी दी जा सकती है, धार्मिक प्रेरणा दी जा सकती है। तो मानो एक मीटिंग सी हो गई, पारिवारिक मीटिंग। तो पिता बैठा था, तीनों पुत्र सामने बैठ गए। कुछ बात स्वास्थ्य आदि की चलने के बाद
पिता ने कहा, एक मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अब मैं तो व्यापार आदि से निवृत्त होना चाहूँगा, एक साथ नहीं, थोड़े समय में धीरे धीरे पूरा निवृत्त हो जाऊँ और फिर अपना सामाजिक धार्मिक सेवा में और अपनी आत्म साधना में, धर्म ध्यान में अब ज़्यादा लगना चाहता हूँ, क्योंकि अब 70 पार की मेरी उम्र है। अब जितना जीवन है मैं सामाजिक की धार्मिक सेवा भी करूँ और अपनी धार्मिक साधना भी करूँ। परंतु तुम तो अभी टाबर हो, तुमको तो अभी कमाई धंधा इसमें भी लगना है। तो देखो मैं चाहता हूँ तुम तीनों दूर देश प्रदेश में जाओ, कमाई धंधा करो, और मैं तुम तीनों को 1,000 रुपये दे रहा हूँ। कुछ प्राचीन काल की बात मान लें हम, 1,000 रुपये तुम अपने अपने ढंग से काम करो, कमाई करो, 12 बरस तक बाहर रह करके फिर मेरे पास यानी या अपने गांव में आ जाना। तीनों लड़कों ने जैसा पिता का इंगित था, पिता ने तीनों के हाथों में 1,000 की रकम दे दी। अब जल्दी जब तुम्हारा प्रोग्राम बने यहाँ से रवाना होने का, देख लेना, 2 दिन 5 दिन 7 दिन जब तुम्हारी व्यवस्था बैठे रवाना हो जाना। आखिर 2 4 5 दिनों के बाद तीनों भाई पिता माँ को प्रणाम करके विदा हो गए। चलते गए एक बड़ा नगर आ गया। तो फिर तीनों ने बैठ करके निर्णय किया कि यहाँ तक तो हम साथ आ गए हैं, अब तीनों अलग अलग अपना अपना काम धंधा जो करना हो सो करें, अपनी अपनी कमाई करें, जो कमाएंगे वो अपना अपना होगा। और करीब 12 बरस के बाद लगभग हम वापस इसी जगह सब मिल जाएंगे, फिर गांव चलेंगे। अपना निर्णय किया और तीनों भाई अलग अलग जहाँ जाना था वहाँ चले गए। बड़े भाई ने सोचा कि 1,000 रुपयों की पूंजी है, क्या करूं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जीवन में शिक्षा न हो तो वह भी एक कमी रह सकती है। संस्कृत में कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो अपने बच्चे को पढ़ाता नहीं है और जो अच्छे संस्कार देने का प्रयास नहीं करते हैं। तो बड़े भाई ने सोचा, मैंने विशेष पढ़ाई तो की नहीं, क्या धंधा करूंगा और कैसे कर पाऊंगा, क्या करूं? अब आदमी का भाग्य कई बार दिनमान खराब होते हैं तो बुद्धि भी फिर आदमी की कुछ वैसी, तो जो भी चिंतन भी वैसा ही हो गया। सोचा और तो ज़्यादा नहीं जानता, जुआ खेलना तो मैं जानता हूँ, जुआ खेलूँ, कुछ आना होगा तो आ जाएगा। अब जुए में लग गया। थोड़े ही दिनों में 1,000 रुपये जुए की अग्नि में मानो स्वाहा हो गए, खत्म हो गए। अब बिल्कुल निर्धन हो गया। तब जैसे तैसे सोचा करूं क्या। अब एक लकड़ियां काटना यह काम शुरू किया। लकड़हारा बन गया, लकड़ियां काट के लाता बेचता, कुछ मिलता उससे काम चलाता। यूँ उसका समय काफ़ी धन की अभाव अवस्था में बीतने लगा। बीच वाला बेटा था, भाई था, उसने भी सोचा पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसने सोचा भी ज़्यादा परिश्रम क्यों करना, अपने तो आराम से कहीं छोटा सा कमरा लेके रह जाओ, रुपये बैंक में जमा करा दो। मैं आ रहा था तो बैंक ऑफ बड़ौदा वो आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का वो स्थान आया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हम लोग बहुत वर्षों पहले राजस्थान में तब वो कहीं लिखा हुआ देखते थे, वहाँ थली में उधर में कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आज वो हम आए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का वो मकान रास्ते में आ गया था, 2 मकान थे का बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बीच वाले भाई ने सोचा कि
रुपये तो बैंक में जमा करा दूँ, कुछ ब्याज आएगा और कुछ कहीं रिलेटिव्स हैं, कुछ मांग तांग करके काम चला लूँगा, बस श्रम नहीं करना, आराम से रहना आपने। तो 1000 रुपये बैंक में जमा करा दिए और ब्याज आदि से अपना काम चलाने लग गया। तीसरा लड़का था, भाई था, वो पढ़ा लिखा था और साथ में बड़ा एक भाग्यवान भी था। हमारे जीवन में भाग्य भी अपना काम करता है। बिना भाग्य के कई बार कुछ विशेष मिलना मुश्किल है। जैसे आचार्य तुलसी को हम देखें, 22 वर्ष करीब उम्र थी और तेरापंथ के युवाचार्य आचार्य बन गए थे। तो अनुमान या संभावना कर सकते हैं कोई ऐसा उनका भाग्य था, इतनी छोटी उम्र में वे एक संघ के मानो सम्राट मालिक बन गए थे, आचार्य बन गए थे। तो हमारे जीवन में पिछले जो बंधा हुआ भाग्य है, कर्म कह दें, भाग्य कह दें, उसका भी अपना प्रभाव होता है कि भाग्य है तो पदे पदे निधानानि, भाग्य होने पर पग पग पर निधान। तो छोटे लड़के ने सोचा कि पढ़ाई अच्छी की हुई थी। आजकल जैसे कितने बच्चे पढ़ते हैं, कोई MBA कर लेते हैं, कोई CA हो जाता है, कोई और कुछ ऐसे अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग आदि आदि पढ़ाई कर लेते हैं। तो अच्छा पढ़ा लिखा था। पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, जगह जगह अच्छी पढ़ाई करें। अच्छी पढ़ाई साथ में अच्छे संस्कार भी आएँ तब पूरी बात हो। पढ़ाई करने जाते हैं वहाँ विदेश में, जहाँ भी हॉस्टल में मान लो ठहरें, तो वहाँ का भोजन कैसा है, नॉन वेज है या वेज है, ये भी एक चिंतन का विषय है कि बच्चे जाएंगे तो जहाँ हॉस्टल आदि में ठहरेंगे भोजन कैसा करेंगे, वेज होगा कि नॉन वेज होगा, क्या व्यवस्था होगी, ये भी एक चिंतन का संस्कार का विषय है। तो छोटा भाई पढ़ा लिखा, पुण्यवान, भाग्यवान, उसने सोचा मैं तो व्यापार में लगूंगा। व्यापार शुरू किया और कार्य इतना द्रुत गति से आगे बढ़ा, मानो कल्पनातीत सफलता मिली। और 12 वर्ष संपन्नता को आए तब तो बहुत 1000 रुपये ले गया था और कई लाखों की कमाई हो गई थी। अब उनका पहले से निर्णय था कि 12 वर्ष करीब होंगे पूरे, अमुक दिनांक में यहाँ सबको मिलना। 2 भाई तो मिल गए, सबसे छोटा और बीच वाला, तीसरे भाई साहब नहीं मिले। वो तो लकड़ आ रहा था और उसमें लगा हुआ था। जैसे तैसे उसको भी खोजा, खोज करके प्राप्त किया, तीनों मिले। अब तीनों मिल करके गांव गए। चलते चलते गांव पहुँचे, घर पहुँचे। पहुँचने के बाद पिता माँ से मिले, खाना पीना सब किया, स्नान वगैरह हो गए। 1-2 दिन बाद पिता ने तीनों को बुलाया और पूछा कि बोलो, रिपोर्ट दो, क्या किया, क्या कमाया, क्या हुआ। सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा तो बोला, पिताश्री कमाया तो कुछ नहीं, खेद के साथ कहूँगा जो आपने दिया वो गंवाया, वो गंवा दिया मैंने। तो क्या किया था, मैं जुआ खेला था। पिता को थोड़ा कष्ट भी हुआ कि यह क्या काम किया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब चला गया। दूसरे बेटे से पूछा, बेटा क्या किया। पिताजी कुछ नहीं किया मैंने, परंतु गंवाया भी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैंने बात कही कि बैंक में जमा करा दिए थे, ब्याज से काम चलाया और ये 1000 रुपये आपने दिए, आप संभालिए, मूल पूंजी सुरक्षित है। तीसरे बेटे से पूछा, बेटा क्या किया। बोला, पिताजी बहुत विस्तृत बात है, यह मेरी कॉपी है, पूरा हिसाब लिखा हुआ है, आपसे 1000 लिए थे, कई लाखों की है रकम, आप संभालिए। अब आप गृहस्थों की भाषा में सोचें
तो आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आपके भी मान लो ऐसे ही 3 बेटे हैं, तो आपको उस संदर्भ में सबसे बढ़िया बेटा कौन सा लगेगा? सबसे छोटा सबसे बढ़िया था, इतनी कमाई करके लाया है, जो कमाएगा वो बढ़िया बेटा, गृहस्थों की एक दृष्टि से देखें तो पिता को वो सबसे छोटा बेटा बढ़िया लगा कि इतनी कमाई करके लाया है। बीच वाला ठीक है, खोया नहीं, कमाया भी नहीं। तीसरा तो बिल्कुल ही खो दिया था, वो तो काम का ही नहीं। यह एक सांसारिक भाषा की बात है। अब इस बात को धर्म के क्षेत्र में हम घटित करें कि मनुष्य गति वो 1000 रुपये के समान मूल पूंजी है। तीर्थंकर भगवान को हम अपना पिता मान लें, तीर्थंकर भगवान हमारे पिता मान लें, हम उनकी संतानें हैं धर्म की दृष्टि से। अब हम में से, अब तीर्थंकरों ने यानी हमें जो मनुष्य गति मिली है, अब कोई लोग तो जो पाप करते हैं, हिंसा, झूठ, हत्या आदि आदि गलत हिंसा संबंधी बहुत खराब काम, चोरी आदि का, वो मर कर के नरक में जाते हैं। यानी उन्होंने मूल पूंजी जो मनुष्य गति थी उसको खो दिया, नीचे नरक या त्रियंच गति में चले जाते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं तो नरक में चले गए, वो सबसे बड़े बेटे के समान हो गए। कुछ मनुष्य ऐसे जो धर्म भी विशेष नहीं करते, ज़्यादा पाप भी नहीं करते, वो मर कर के वापिस मनुष्य गति में पैदा होते हैं। यानी मूल पूंजी को रख लिया, मनुष्य थे वापिस मनुष्य बन गए, तो वे बीच वाले बेटे के समान हैं। और तीसरे छोटे बेटे के समान वे होते हैं जो कोई साधु बनते हैं, कोई श्रावक और कोई तपस्या साधना आदि करते हैं, मर कर के देवगति में पैदा हो जाते हैं। या फिर कोई आदमी साधु मोक्ष में चला जाए तो वे छोटे वाले बेटे के समान हैं, तो मनुष्य गति में धर्म का अर्जन करके उच्चता को वर्ण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो यह धर्म की बात हो गई। अब इस बात को हम अपने पर लें कि हम कैसे हैं। हम कहीं बड़े भाई के समान तो नहीं है ना, या हम बीच वाले के समान, या हम छोटे वाले के समान। आदर्श तो छोटे वाला भाई है, वो धन के संदर्भ में तो दृष्टांत है। हम धर्म के संदर्भ में सोचें कि छोटे वाले भाई के समान रहें, यानी इस मनुष्य गति में धर्म की साधना के द्वारा अर्जन करें, निर्जरा संबर यह प्राप्त करें, और कम से कम नरक त्रियंच में न जाना पड़े। और दृष्टांत के हिसाब से देवगति, मोक्ष तो अभी यहाँ से संभव नहीं लग रहा है, तो फिर देवगति की बात है। तो जीवन में धर्माचरण हो, जीवन अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, आचार अच्छा हो, आदमी अहिंसा के पथ पर चले, सच्चाई, ईमानदारी, हम लोग 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं। अनुव्रत यात्रा चल रही है, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन 3 बातों का प्रचार हो रहा है। और कई बार मार्ग में भी ये अनुव्रत के कार्यकर्ता जो रास्ते में लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम सा, संक्षिप्त सा कई जगह हो जाता है। कार्यकर्ता भी मानो श्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको संपर्क में ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और हम भी फिर यथा अवसर थोड़ा समय उन लोगों के साथ लगाते हैं, थोड़ी अहिंसा या सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ऐसी अनुभूत ऐसी बातें बताते हैं, उनको प्रतिज्ञाएं भी कराने का प्रयास करते हैं, ताकि उनकी भी आत्मा अच्छी बने, जीवन अच्छा रहे, इंसान अच्छा इंसान रहे, कम से कम इंसान तो रहे। साधु कोई न भी बन सके, कम से कम उससे सामान्य इंसान से तो नीचे न जाए, नैतिकता जीवन में हो, सद्भावना हो, नशा मुक्ति हो। तो ऐसा प्रयास करने से, प्रेरणा देने से दूसरों में भी जागरण आ सकती है। तो अनुव्रत यात्रा चल रही है, अनुव्रत विश्व भारती अनुभव समिति और ये जगह जगह के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मानो यात्रा में रहते हैं। अनुभव विश्व भारती के भी कभी दूसरे अनुभव समितियों के ओर के आते हैं, और वे लोगों से संपर्क करना, जाना,
लोगों को इकट्ठा करना, हमसे मिलाना, या वहाँ वे लोग भी अपना प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार ये अनुव्रत यात्रा जो यहाँ चल रही है, तो अनुव्रत छोटे छोटे नियम हैं, वे जीवन में आ जाते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। फिर और तत्वबोध हो जाए, सम्यक दृष्टि, तत्वबोध, जीव क्या अजीव क्या, पुण्य पाप क्या, आदि आदि फिर ज्ञान हो जाए और आदमी धर्म की दिशा में आगे बढ़ जाए तो और कल्याण की बात है। ज़्यादा तत्वबोध मान लो न भी हो, कम से कम इंसान एक सामान्य रूप में तो अच्छा रहे, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये चीज़ें जीवन में रहे तो भले जैन अजैन कोई भी है, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वकील हो, कोई भी हो, जो भी गृहस्थ हैं, उनमें ये छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में रहते हैं तो जीवन अच्छा रह सकता है। फिर इधर प्रेक्षा ध्यान की भी बात है, जीवन विज्ञान की बात है, ज्ञानशाला की भी बात है कि छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, धर्म के तत्वबोध को भी वे सीखें। तो ज्ञानशाला के द्वारा छोटे छोटे बच्चों में जो प्रयास होता है वो भी एक अच्छा कार्य है। प्रेक्षा ध्यान है, कितने प्रशिक्षण देने वाले, प्रेक्षा ध्यान का प्रसार जो करने वाले, प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग जो कराने वाले, वो भी एक कल्याण की एक अच्छी एक विधा है। ऐसे अनेक ये कार्यक्रम हैं, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, जो लोक कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी जो उपक्रम हैं। ऐसे उपक्रमों के द्वारा जो अजैन लोग हैं, जो जैन धर्म से इतने संपर्क में न भी हों, वे भी एक अध्यात्म और नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपने मनुष्य जीवन का अच्छा लाभ उठाएं और उन आध्यात्मिक उन्नयन करने का प्रयास करें, यह काम्य है।